मुझे बहुत तेज भूख लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करता हूँ, टूनी चिड़िया के पास चलता हूँ, शायद उसके पास कुछ खाना हो। कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाने के लिए टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज अगर तुम्हारे पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू भैया, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं बचा है, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने भूख को शांत करूं? मैंने पूरा जंगल खोज लिया लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। कालू भैया आप चिंता ना करो, मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जानती हूँ जिस पर बहुत से फल लगे हैं, लेकिन उस पेड़ पर एक चील बैठता है जो किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देता। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन कालू भैया हम कर भी क्या सकते हैं, वह चील तो बहुत ही खतरनाक है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम चील को अपनी बातों में उलझा कर रखना और मैं चुपके से फल तोड़कर भाग जाऊंगा। कालू भैया आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है चलिए मैं आपके साथ हूँ। कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों उस पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। इधर टूनी चिड़िया चील को अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटका देती है। तब तक कालू कौवा फल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर दोनों उड़ते उड़ते चील से बहुत दूर आकर बैठ जाते हैं और आपस में फल बांटने लगते हैं। लेकिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को एकदम थोड़ा सा फल खाने को देता है। कालू भैया आपने मुझे सिर्फ इतना सा ही फल क्यों दिया? मैंने भी तो मेहनत की है, मुझे भी अपना आधा हिस्सा चाहिए। तुमने कुछ भी मेहनत नहीं किया, सारी मेहनत मैंने की है। खाना है तो खाओ, नहीं तो इतना भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। यह कालू कौवा तो बहुत ही बेईमान चिड़िया है, आज के बाद मैं इसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने हिस्से का फल खाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह कालू कौवा दोबारा से टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और उसे चील के पास जाने को कहता है। हेलो टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? चलो आज हम दोनों फिर से चील को उल्लू बनाते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ अकेले, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बेईमान चिड़िया हो, तुमने मुझे कल धोखा दिया था। अरे टूनी चिड़िया, रात गई बात गई, चलो आज मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। दोनों कल की तरह आज भी चील के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया चील का ध्यान भटका देती है। तब तक कालू कौवा फल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फल बंटवारे के समय कालू कौवा टूनी चिड़िया को फिर से फल का छोटा टुकड़ा देता है। कालू भैया आपने तो वादा किया था कि आप मुझे आधा हिस्सा देंगे, लेकिन आप तो कल की तरह ही छोटा टुकड़ा दे रहे हैं। वादा? कैसा वादा? मैंने तो कुछ भी वादा नहीं किया। चलो चलो, मुझे और भी काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया को धोखा दे देता है, इसलिए टूनी चिड़िया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। यह कालू कौवा तो बहुत ही चालाक बन रहा है, लगता है अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात के समय टूनी चिड़िया चील के पास जाती है, उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांग लेती है। चील भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कालू कौवा के साथ मिलकर आपके फल चोरी किए थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे आकर कहती, मैं तुम्हें जरूर फल खाने को देता। मैं कालू कौवा की बातों में आ गई थी, लेकिन कालू कौवा बहुत धोखेबाज है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे सबक सिखाएं। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम घर जाओ और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन जब कालू कौवा फल तोड़कर भागता है तो चील उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरा फल चोरी करके भागता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा फल चोरी करो।
चील भैया मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम आकर फल खा सकती हो। धन्यवाद चील भैया, आप भी बहुत दयालु हैं। फिर टूनी चिड़िया और चील पेड़ पर बैठकर फल खाने लगते हैं और कौवा दूर बैठकर चुपचाप देखता रहता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।